सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द चैनल। हमारा आज का टॉपिक है द स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी। हम आपको बताएंगे कि ये किडनीज क्या हैं और हमारी कौन से सिस्टम का पार्ट पाई जाती हैं और ये क्या फंक्शन परफॉर्म करती हैं। देखिए, सो फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी, इसके लिए हमने आपके सामने एक डायग्राम बनाई गई है विच विल शो यू द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी। हम सबसे पहले आपको बताएंगे दैट द किडनीज आर द इम्पॉर्टेंट एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स ऑफ द यूरिनरी सिस्टम। किडनीज कितनी पाई जाती हैं? द किडनीज आर टू इन नंबर, वन ऑन द राइट साइड, वन ऑन द लेफ्ट साइड, इन द एब्डोमिनल रीजन नियर दी लंबर वर्टिब्रा, यानी कि लंबर वर्टिब्रा के दोनों तरफ, एक राइट साइड पर एक लेफ्ट साइड पर पाई जाती है। दी राइट किडनी इज स्लाइटली एट द लोअर पोजीशन एज कंपेयर टू द लेफ्ट किडनी। उसका क्या रीज़न है? क्योंकि हमारा लीवर भी राइट साइड पर पाया जाता है, तो किडनी को थोड़ा सा नीचे की तरफ पुश करता है, इसलिए हमारी राइट किडनी लेफ्ट के कंपैरेटिवली थोड़ा सा नीचे पाई जाती है। नाउ लेट अस कम टू द लेंथ, ब्रेड, थिकनेस, वेट एंड कलर। देखिए, हमारी किडनी, सबसे पहले हम बताएंगे किडनी की शेप क्या है। द शेप ऑफ द किडनी इज जस्ट लाइक द बीन। बीन का मतलब है सेम के बीज के आकार की हमारी किडनी की शेप पाई जाती है। यू कैन लुक that outer surface is the convex, inner is the convex. So this is the, ये convex है and this is the concave. So this is the bean shaped structure. The length of each kidney is about 10 centimeters, breadth approximately 5 centimeters, thickness 2.5 centimeters, and weight of each kidney is about 140 grams. Color dark reddish brown. तो ये हमारे किडनी की एक्सटर्नल स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। अब हम देखते हैं इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर, और डायग्रामेटिकली प्रेजेंटेशन में देखिएगा, ये हमने आपके सामने ट्रांसफर सेक्शन ऑफ किडनी दिखाया है, दैट मीन्स द टीएस ऑफ किडनी। द आउटर टफ कवरिंग ऑफ द किडनी इज कॉल्ड एज द कैप्सूल। बाहर की टफ कवरिंग को हम कैप्सूल कहते हैं। जस्ट बिलो द कैप्सूल there is present the first layer of tissues which is called as the cortex, जिसका नाम cortex है. It contains the epithelial tissue. Next to the cortex layer, the layer is called as the medulla, which contains the connective tissue. Third one, deeper जो अंदर की तरफ की तीसरी लेयर है, this is called as the pelvis, which contains the muscular tissue. तो इस तरह से हमारी कॉर्टेक्स, मेडुला, पेल्विस, ये हमारी 3 लेयर पाई जाती हैं, जिनमें ये एपिथेलियल टिश्यू की है, ये हमारे कनेक्टिव टिश्यू की, और ये मस्कुलर टिश्यू की पाई जाती है। देन वी हैव शोन हियर द वेरियस रीनल पिरामिड्स। और हमारी किडनी के अंदर ईच किडनी कंटेन्स अप्रॉक्सीमेटली 1.2 मिलियंस ऑफ द नेफ्रॉन्स which are the basic structures which manufacture the urine, जो यूरिन बनाती हैं कॉर्टेक्स से शुरू होकर के और पेल्विस रीजन में ख़त्म होती हैं स्ट्रक्चर नेफ्रॉन, और यूरिन बनाने के बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर यूरिटर में उसको पास कर देती हैं। इन दिस वे दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी। अब हम आपको बताएंगे कि ये किडनी जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसकी क्या फंक्शंस हैं। नाउ look at the functions of the kidney. The kidneys are main excretory organs that eliminate the metabolic waste. Metabolic waste का क्या मतलब है कि as a result of metabolism हमारे बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स, टॉक्सिक मटेरियल्स यानी कि विषैले तत्व प्रोड्यूस होते हैं, जैसे कि अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड एक्सेट्रा, विच आर एक्सक्रीटेड इन द फॉर्म ऑफ द यूरिन, जो यूरिन की फॉर्म में हमारी किडनी उनको बाहर निकालने का काम करती है। दिस इज
very important function of the kidney. Then we see second important function, the regulation of extracellular fluid volume by controlling the water and electrolyte balance. इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि ये रेगुलेशन करती है, कंट्रोल करने का काम करती है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, जो बाहर की तरफ, सेल के बाहर की तरफ जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको बाय कंट्रोलिंग द वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक सोडियम, मैग्नीशियम, पोटाशियम, तो वाटर और इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस को ये मेंटेन करने का काम करती है. थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, दैट द किडनीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड बेस बैलेंस इन द बॉडी. हमारी बॉडी में ये एसिड और बेस का बैलेंस बनाने में एक महत्वपूर्ण अपना रोल परफॉर्म करती है, एक महत्वपूर्ण अपना फंक्शन दिखाती है. Then next function is the kidney have an endocrine function also. एंडोक्राइन का मतलब क्या है कि हमारी किडनी कुछ महत्वपूर्ण हार्मोन भी छोड़ती है, और ये हार्मोन कौन कौन से हैं? नंबर 1 इज़ दी एरिथ्रोपोएटिन. हमारी किडनी बहुत इम्पॉर्टेंट हार्मोन छोड़ती है जिसका नाम है एरिथ्रोपोएटिन, विच स्टिमुलेट्स दी हीमोपोइसिस, जो हीमोपोइसिस को स्टिमुलेट करने का काम करता है. सेकंड इंपॉर्टेंट हार्मोन, लुक, दिस इज दी कैल्सिट्रॉल. कैल्सिट्रॉल एक ऐसा इंपॉर्टेंट हार्मोन है विच रेगुलेट्स दी कैल्शियम मेटाबॉलिज्म, जो कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने का काम करता है. और थर्ड इंपॉर्टेंट हार्मोन विच इज सिक्रेटेड बाय द किडनी, दैट इज द रीनिन. उसका नाम है रीनिन. और ये रीनिन नामक हार्मोन ये क्या काम करता है? इट इज सिक्रेटेड बाय द आई जे सेल्स, स्पेशल सेल्स हैं ये आई जे सेल्स, विच रेगुलेट्स द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम एंड बीपी. हमारे ब्लड प्रेशर को और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को कंट्रोल करने का काम करता है. सो इन दिस वी कैन से कि हमारी किडनी एक बहुत महत्वपूर्ण एक ऐसी स्ट्रक्चर है, ऐसा ऑर्गन है जो कि हमारी यूरिनरी सिस्टम का यूरिन बनाने का काम करता है, और उसके साथ साथ ही इम्पॉर्टेंट हार्मोन्स को भी सिक्रीट करता है, एंड ऑल्सो it perform the so many other functions. In this way, this is all regarding the structure of the kidney, जो कि हमने आपको डायग्राम बनाकर सिंपल वे के अंदर दिखाया है about the length, breadth, thickness, weight, color, shape, size. So please like the video and subscribe the video. Thank you very much.